को अग्रिम बधाइयां। डीपीए ने प्रमोशन के लिए सूचनाएं मांग ली हैं, जिससे ये तय हो गया है कि निश्चित संख्या में निकट भविष्य में हमारे जूनियर अकाउंटेंट लेखा साथियों का प्रमोशन तय है। मगर बाकी बचे जो लेखा साथी हैं निराश ना हो, हताश ना हो, धैर्य रखें, क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष से एक वर्ष में 2 बार डीपीसी की बैठकें होंगी और लगभग 2013 बैच पूरा का पूरा प्रमोट हो जाएगा। साथियों, आप फिर कहेंगे कि मैं हमेशा विरोध पे उतर आती हूं, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। सच बोलने की गंदी आदत है। दोस्तों, अगर शिथिलन की ये मांग जो लगभग 2021 से जोर शोर से उठाई जा रही है, इसकी जगह पर अनुभव में 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष या 4 वर्ष रख लेते, तो आज पूरा 2013 बैच का भला हो जाता। मगर शायद जल्दबाजी में या यूं कहें कि सही से विचार विमर्श के बिना फैसले ऐसे ही लिए जाते हैं। खैर छोड़िए, ये पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव साइन है कि हमारी एक मांग तो पूरी हुई। इसीलिए कहती हूं दोस्तों, अगर स्पष्ट मांग पत्र और ताबड़तोड़ प्रयास किए जाएं तो निश्चित ही हम सफल होंगे। साथियों, मुझे कुछ बातें फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखनी है। आप थोड़ा सा ध्यान दें। आजकल एक बात बड़े जोर शोर से चल रही है, सब ट्रेजरियां बंद हो रही हैं, सब ट्रेजरियां बंद हो रही हैं, और उनमें लगे हमारे डब्ल्यू सेकंड व डब्ल्यू फर्स्ट के पद शायद भविष्य में सरकार समाप्त कर दे। दोस्तों, अभी ऐसी कोई न्यूज जिसमें पद समाप्त हो रहे हैं नहीं है, परंतु हो भी सकता है और नहीं भी। मगर हमने क्या किया, एक कागज निकाला जिसको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से देखा और प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया। अरे इससे हुआ क्या, एक कागज, बस एक कागज, बस हो गया काम। अरे चलो रोड पे चल के विरोध करते हैं, एक हुंकार तो भरो। मगर नहीं, खाना पूर्ति करनी थी जो कर दी। दोस्तों, यहां कम से कम खाना पूर्ति तो की है, लेकिन मैं आपको वो बात बताने जा रही हूं जहां इससे भी बड़ी हानि हमारे कैडर को होने जा रही है, और हमने अपनी आंखें बंद करनी है। दोस्तों, आंखें बंद करने से कभी परिस्थितियां और भाग्य नहीं बदलते। परिस्थितियां और भाग्य बदलते हैं कर्म करने से। साथियों, आईसीडीएस विभाग में आज लगभग 357 ब्लॉक स्तर के कार्यालय हैं, जहां हमारे साथी डब्ल्यू सेकंड और जूनियर अकाउंटेंट लगे हुए हैं। आपको पता है वहां क्या होने जा रहा है? सांख्यिकी विभाग के संगठन सरकार पर और आईसीडीएस डिपार्टमेंट पर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारे डब्ल्यू सेकंड की जगह उनके एसओ मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएं। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो कितना अनर्थ हो जाएगा। सीधे सीधे डब्ल्यू सेकंड के पद तो गए, है ना कितनी कष्टदायक। और आपको बता दूं कि सांख्यिकी संगठन वाले लगे पड़े हैं अपने काम को करवाने के लिए, और वो लगातार चक्कर काट रहे हैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट में और सरकार के पास, और उन्होंने फाइल भी चलवा रखी है, और वो अभी फाइनेंस में है वर्तमान में। और साथियों, जानकर आश्चर्य होगा कि ये बात आजकल की नहीं बल्कि वर्षों से चल रही है। हमारे उस समय के अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व को इसकी पूरी जानकारी है, और इस बारे में आईसीडीएस डिपार्टमेंट के लेखा कर्मियों ने जब उनको अपनी व्यथा बताई तो वो ये बोलकर चले गए कि ये तो होना ही था, ये होना ही है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। तो वाह भाई साहब वाह, अरे जो सांख्यिकी के संगठन कर रहे हैं कम से कम वो तो कर ही सकते हैं, कम से कम विरोध तो जताओ। अरे अभी तो और सुनिए, बीएसएसओ कार्यालय में भी 297 ब्लॉक स्तर के कार्यालय सरकार जल्द ही बंद कराने जा रही है।
क्लस्टर बनाए जाने वाले हैं और इसमें लगभग हमें 100 से ऊपर जूनियर अकाउंटेंट के पदों का नुकसान है। मगर हमारे कुछ बुद्धिजीवियों का एक कहना है कि हम तो जूनियर अकाउंटेंट बन गए और हमारे प्रमोशन भी हो जाएंगे, हमें किस बात की टेंशन है। अब बोलो, ऐसी घटिया सोच संगठन के लिए मैं तो आवाज उठाऊंगी। मुझे तो परवाह है अंतिम छोर पर खड़े मेरे लेखा कर्मी से लेकर डब्ल्यू फर्स्ट तक की। मैं तो आवाज उठाऊंगी। ना खुद कुछ करते हैं और ना हमें करने देते हैं, और मुझे ये बोला जाता है कि आप कौन, आपका पद क्या और आप बीच में इतना क्यों आ रही हो। तो भाई साहब, मतलब सच बोलना भी बीच में आना हो गया। और रही पद की बात, तो मुझे तो कैडर हित में काम करना है, और ये पद कि आप लोग सोचे। साथियों, आप खुद सोचो, सब ट्रेजरियों के बारे में कम से कम कागज तो निकाला, और भविष्य में डब्ल्यू फर्स्ट और सेकंड के पद खत्म होंगे या नहीं अभी किसी को मालूम नहीं। मगर लेकिन जो पद आज हैं, आईसीडीएस में 300 से ऊपर डब्ल्यू सेकंड और जेआरए के पद, और बीएसएसओ में 100 के आसपास जूनियर अकाउंटेंट के पद, उनके लिए क्या किया जनाब। ये तो वो कहावत है ना, पेट का देख गोदी का नहीं छोड़ा जाता। लेकिन यहां तो गोदी वाले की परवाह किसे है। बस मैसेज चल रहे हैं बधाइयों के धमाधम। अरे ये प्रमोशन तो वैसे भी होने थे। अरे पूरा घर जल गया है और एक कमरा बचा है, और इस कमरे के बचने क्या जश्न मना रहे हो आप लोग। अब मैं ये सब आप पर छोड़ती हूं, जरूर से विचार कीजिएगा। साथियों, एक बात और, उस दिन 6 जून को जो शासन सचिवालय में हुआ, उसके बाद मेरा मन इतना खराब हो गया था कि उस विषय पर मैं कतई बात नहीं करना चाहती थी। मगर मेरे कुछ लेखा साथियों ने मुझे मैसेज और कॉल्स पे कहा कि मैडम, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो हम सिर्फ आपके ही मुंह से सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ। हाँ साथियों, मैंने आपसे कहा था कि वो घटिया मांग पत्र लेकर मैं अधिकारियों के पास नहीं जाने दूंगी, मगर वही मांग पत्र अंदर गया। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीनियर्स ने बातों को बढ़ा चढ़ाकर 2 टियर मांग को कैडर के लिए इतना गलत बताया कि इस मांग से ये मांग कैडर को डुबो देगी। मगर हम फिर भी नहीं माने, लेकिन हमारे ही जूनियर अकाउंटेंट साथी उनकी ढाल बन गए और उनकी बातों का इतना समर्थन किया कि मुझे लगा कि कहीं हम ये 2 टियर मांग उठाकर कैडर के साथ गलत तो नहीं कर रहे। इसलिए हम चुप रहे और जो हो रहा था होने दिया। इसके बाद हम 2 टियर मांग की जानकारी के लिए बहुत से सीनियर से जाके मिले। उन्होंने बताया कि 2 टियर मांग कैडर के लिए बहुत सही और जायज है, और उन्होंने समझाया कि ये मांग कैसे सही है, और उन्होंने बताया कि दोनों पदों को जोड़ने पर यदि 500 से 800 तक पद भी सरकार तोड़ देती है तो भी तुमको फायदा है। अब बताओ साथियों, प्रदेश नेतृत्व ने कितना झूठ बोला, और ताज्जुब तो तब हुआ जब हमारे ही साथी जूनियर अकाउंटेंट उनकी ढाल बने। जयचंद क्या होते हैं साथियों, अब जाके जाना। साथियों, हम ऐसे नेतृत्व के पीछे चल रहे हैं, फिर तो अपनी मांगों का भगवान ही मालिक है, जिनके पास हमारा मांग पत्र तक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, विजन नहीं है, कोई कागज नहीं है। तो इस नेतृत्व को चेंज करने का समय आ चुका है, और ये चुनाव से ही संभव है। तो आज मैं चुनावों के माध्यम से इस कमजोर प्रदेश नेतृत्व को बदलवाने का आह्वान करती हूँ। और दोस्तों, महासमिति की बैठक में ज्यादा से ज्यादा आइए और कैडर हित में अपनी भूमिका निभाइए। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस बार ईमानदारी से चुनाव करवाइए। ना जातियां देखिए, ना क्षेत्रीयता देखिए, सिर्फ और सिर्फ योग्यता देखिए। अब जो भी जाति के आधार पर चुनाव करेगा, फिर उसे कैडर हित में बोलने का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि आपने जाति को चुना है, योग्यता को नहीं। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत संगठन बनाएं और एक मजबूत नेतृत्व तैयार करें और कैडर हित में काम करें। धन्यवाद।